प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सदियों से इंसान को सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, उस राजकुमार की जिसने अपने सुख दुख से संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान साधु। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार का दुख देखे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में पाला। महलों में न कभी वृद्ध व्यक्ति दिखाया गया, न कोई बीमार, न कोई मृत व्यक्ति। चारों ओर बस नाच, गान और आनंद। सिद्धार्थ का मन बेचैन हुआ। समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उन्हें एक पुत्र राहुल भी हुआ। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यही जीवन है? क्या इन दीवारों के बाहर कुछ और नहीं? एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने का निश्चय किया। रथ पर निकले तो पहली बार देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, दो एक बीमार व्यक्ति, तीन एक मृत शरीर, और फिर चौथा दृश्य एक संत जो शांत और स्थिर था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित हैं, तो सुख कहाँ है? सच्चा सुख क्या है? त्याग और सत्य की खोज। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने बाल कटवाए, राजसी वस्त्र उतारे और चुपचाप महल छोड़ दिया। वह बन गए एक साधक, गौतम। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक जीवन का सत्य न जान लूं, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। वह कई वर्षों तक वन वन भटकते रहे, कठिन तप किया, भूखे रहे, ध्यान लगाया। लेकिन जब शरीर कमजोर हो गया, तब उन्होंने समझा, अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों ही मार्ग गलत हैं। मध्यम मार्ग ही सत्य है। ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने गहरा ध्यान लगाया। कई दिन बीते और एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। अब वह बुद्ध कहलाए, यानी जागृत व्यक्ति। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने सिखाया, दुख का कारण इच्छा है। इच्छा खत्म होती है तो दुख भी समाप्त होता है। उन्होंने बताया कि जीवन में 4 आर्य सत्य हैं। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण इच्छा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 और उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही ध्यान। प्रेम और करुणा का संदेश। प्रिय साथियों, बुद्ध ने किसी धर्म, जाति या वर्ण का भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। उनकी वाणी में करुणा थी, उनके हृदय में दया थी। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर है। कहानी का संदेश। प्रिय साथियों, बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा अर्थ शांति और आत्मज्ञान में है। क्रोध, लोभ और अहंकार हमें नीचे गिराते हैं, और जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो संसार की हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रेरणादायक वाक्य। अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह की, प्रिय साथियों, शैली में 2000 शब्दों की लंबी कहानी लिख दूं जो मंच पर बोलने लायक, स्पीच फॉर्म में हो? प्रिय साथियों,
आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सदियों से इंसान को सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, उस राजकुमार की जिसने अपने सुख दुख से संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान साधु। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार का दुख देखे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में पाला। महलों में न कभी वृद्ध व्यक्ति दिखाया गया, न कोई बीमार, न कोई मृत व्यक्ति। चारों ओर बस नाच, गान और आनंद। सिद्धार्थ का मन बेचैन हुआ। समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उन्हें एक पुत्र राहुल भी हुआ। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यही जीवन है? क्या इन दीवारों के बाहर कुछ और नहीं? एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने का निश्चय किया। रथ पर निकले तो पहली बार देखा एक एक वृद्ध व्यक्ति। एक